को नहीं छोड़ा, बात जापान की हो, बात कोरिया की हो, बात चाइना की हो, बात दूसरे किसी विकासशील या हमारे जैसे देश की हो, तो हम भी ये माने कि ये कोई हमें इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये लगभग लगभग सबके साथ ऐसे ही हैं और उसमें हमारा भी नंबर लग रहा है। ठीक है, वो हमारे लिए अपने कारण ढूंढ रहे हैं, रशिया का नाम ले रहे हैं, चाइना का नाम ले रहे हैं या कुछ और चीजें बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये करना ही था और वो हर देश के लिए उसका कारण गिना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपुल भाई, इसमें विपुल भाई देखिए होता क्या है कि एक स्टेज आती है, हर एक नेगोशिएशन की अलग अलग स्टेज आती है। जिस स्टेज पे हम हैं यूएस के साथ, जो एफटीए डील की बातें जो चल रही है पिछले 4 महीने से, उसमें फाइनल स्टेज, फाइनल पड़ाव आने की वजह से इस टाइप की चीजें स्वाभाविक हैं। वो अपने हित में सोचेंगे, बयान देंगे, ये भी स्वाभाविक है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग अबनॉर्मल। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे जहां जहां डील्स हुई, इंडोनेशिया के साथ हुई, जापान के साथ हुई, यूरोप के साथ हुई, तो वो इसी टाइप का वो फ्लो रहा है और इनका थॉट प्रोसेस रहा है, तो वो वही कर रहे हैं। अब उससे हमको कितनी तैयारी करनी है, इम्पैक्ट कैसे झेलना है, इम्पैक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उस पे फोकस हम, मुझे लगता है हमारी कंपनीज ज्यादा करेंगे, हमारे बिजनेसेस ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप उनकी सोच और उनके हित में जो थॉट प्रोसेस है उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने पहले ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि भारत हमारा दोस्त रहा है बेशक, लेकिन ये चीजें भी हैं। तो दोस्ती एक अपनी जगह, व्यापार एक अपनी जगह है, तो ये तो व्यापार के हिसाब से कदम उठाया गया है और उसको रिस्पॉन्ड करना है। एंड आई एम श्योर अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में इसको भी सुलझाया जाएगा। खबर मिल रही है ऐसी कि वाणिज्य मंत्री जो हैं देश के, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इस अनाउंसमेंट के बाद तुरंत एक बैठक बुलाई है और उसमें इस पर चर्चा होगी, इसकी विवेचना होगी कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट आई है इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से अब इसको हैंडल किया जाए और आगे इस पर किस तरह के कदम। सुनील साहब, अब ये तो हमारी सरकार है, वो इस चीज़ को देखेगी, विचारेगी, डिस्कस करेगी, लेकिन फिर भी इंडिया का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? मीन ईदर कंडीशन, निगोशिएशंस तो ऑन है, आप जितना टेबल पे कर पाएं, बिल्कुल एक बिजनेस डील है, उसी तरीके से इसको किया जाएगा और भारत अपने राष्ट्रीय हित नहीं छोड़ेगा, ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे जब गोयल साहब गए थे उन्होंने भी कहा, वक्त वक्त पे बयान दिए। बट क्या वे फॉरवर्ड लग रहा है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि ये एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अगर वो रशिया के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी देश की जो भलाई है, क्योंकि हम 85% अपना तेल, इंपोर्टेड तेल पे डिपेंड करते हैं, तो कोई सस्ते में दे रहा है तो देश के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि हम इसको लाइंग डाउन नहीं लेंगे और शायद जैसे चीन ने किया था, हम कुछ काउंटर टैरिफ की भी बात कर सकते हैं जब तक ये सुलझना हो, क्योंकि इंटरनली एक पॉलिटिकल भी है कि अभी ओपोजिशन पार्टी भी बोलेगी कि देखिए क्या है आपकी दोस्ती, क्या हो गया आपका, और इसलिए मैं शायद हम एक टफ स्टांस भी लेंगे कि टिल दिस सिचुएशन रिजॉल्व हम भी यूएस के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाएंगे। नाउ वो डिप्लोमेटिकली कैसे मुमकिन होगा नहीं होगा बात अलग है, मगर हमारे भी एक स्ट्रांग स्टांस हमको देखना चाहिए कि जिन्होंने हमें हमारे टफ टाइम्स में हमारे साथ खड़े थे वो थे रशिया, तो उनको हम ऐसे ही जैसे एक ट्रेड डील के कारण हाथ नहीं छोड़ सकते। तो जितना भी वो दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे देश की एक ये होती है ना, गर्व होती है। तो मेरा मानना है कि अगर ट्रंप ने ट्वीट में कह दिया कि रशिया की बात है, मगर जेन्युइनली क्या वो बात है, अगर वो उस स्टैंड के ऊपर है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो बिल्कुल हमें भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत आर्म्स और ऑयल में रशिया ने बहुत हमारा सपोर्ट किया है, हम भूल नहीं सकते, हम उसका नमक हरामी नहीं कर सकते, राइट। तो मेरा मानना है कि हमें भी एक स्ट्रांग एंड फर्म स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका को भी इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड है, तो हमारी मार्केट भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भूल नहीं सकते वो। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए इंडिया का जो सरप्लस है 50 बिलियन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि उनका 1.2 ट्रिलियन का डेफिसिट है, तो उनके लिए लग रहा हो कि इंडिया के साथ छोटी है, मगर फ्यूचर की बात करें, अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में हमें अलाउ करना है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शायद वो सब भूल जा रहे हैं और अभी इस मैटर के ऊपर टिके हैं, बात अलग है, मगर हमें शायद, मेरा मानना है कि पैट्रियोटिकली
हमें भी फर्म स्टांस लेना चाहिए और शायद हमें भी काउंटर टैरिफ लगाना चाहिए जब तक कि ये ट्रेड डील ना साइन हो। हमको बैठे बैठे चुप चुप जो वो कह रहे हैं उसको सहना नहीं है। हम भी बड़े देश हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारा भी स्ट्रेंथ है, तो वी कांट लेट गो ऑफ दैट पॉलिटिकल, हमारी प्राइड है, नेशन की प्राइड। तो मेरा मानना है कि हमें भी फर्म स्टांस लेना चाहिए कि ट्रेड करना है तो बात कीजिए, जो रशिया के साथ हम कर रहे हैं उस पर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। जी। इसका एक और नजरिया प्रकाश साहब, जैसे अगर अभी अभी की मौजूदा स्थिति